हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब सम्मानित किया जाता है तो ये सम्मान महज एक व्यक्ति का या देश के प्रधानमंत्री का नहीं, ये सम्मान देश के 140 करोड़ लोगों का है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर खास तौर पर चिंताएं लंबे समय से हमारी ही नहीं कई देशों की। मुझे लगता है कि अब उसका समाधान हो जाएगा। सत्य सामने आना चाहिए, कहाँ कौन दोषी, किस वजह से ये पूरा घटना चक्र घटा, वो जरूर सामने आना चाहिए। बिल्कुल, पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हमारे प्रभारी जो कि बिहार के भी प्रभारी हैं, अरुण भारती जी, वो निरंतरता में संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है जब अलग अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब सम्मानित किया जाता है तो ये सम्मान महज एक व्यक्ति का या देश के प्रधानमंत्री का नहीं, ये सम्मान देश के 140 करोड़ लोगों का है। और ऐसे में जब सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री की श्रेणी में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब नाम आता है तो यकीनन ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और उनके माध्यम से हमारे देश भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। 12 सालों में ये उपलब्धियां हासिल हुई, जहां एक तरफ देश में विकास के कार्यों को गति देने का काम किया तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस मोर्चे को भी संभाले रखा वैश्विक चुनौतियों के बावजूद। और यही परिणाम है कि आज अधिकांश देश प्रधानमंत्री जी के इन कार्यों को की प्रशंसा कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब जिस तरीके से उम्मीद हम लोग रख ही रहे थे कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई थी, जल्द उसका कोई समाधान निकले। खुशी की बात है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानियां अब बढ़ने लगी थी। ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर खास तौर पर चिंताएं लंबे समय से हमारी ही नहीं कई देशों की। मुझे लगता है कि अब उसका समाधान हो जाएगा। रोशन आनंद और खान सर के विवाद के बीच से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के पद लिखा है और जांच की मांग की। देखिए, जांच तो हो ही रही है और जांच होनी भी चाहिए। सत्य सामने आना चाहिए, कहाँ कौन दोषी, किस वजह से ये पूरा घटना चक्र घटा, वो जरूर सामने आना चाहिए। सर, कोचिंग माफिया की बात हो रही है, क्या बिहार में कोचिंग माफिया पनप रहे हैं? देखिए, मैं माफिया जैसा शब्द शिक्षा के साथ नहीं जोड़ना चाहूंगा, पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां तो हुई हैं जिसकी वजह से स्थिति असहज हुई है। मैं मानता हूं कि ये जांच का विषय है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। जरूर जांच होकर इसका समाधान निकलना चाहिए। रोशन आनंद है, उनके भाई हैं, उनकी नेपाल में मृत्यु हो गई, उसके बाद कहा जा रहा है कि 2 कोचिंग विवाद में एक निर्दोष की मौत हो गई। देखिए, जांच होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहा जिस वजह से उनका निधन हुआ, बट हाँ, पुनः जब मैं जांच की बात करता हूं, मैं इन तमाम बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात का ध्यान जरूर हमारी सरकार रखेगी। बिल्कुल, पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हमारे प्रभारी जो कि बिहार के भी प्रभारी हैं, अरुण भारती जी, वो निरंतरता में संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। बिहार से हमारे सारे विधायक, नेता, सांसद अलग अलग जिलों में जाकर संगठन को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं, पर अभी शुरुआती दौर में है। मुझे लगता है कि कुछ समय बीतेगा, धीरे धीरे हमारे भी कार्यक्रम वहां पे लगने शुरू होंगे और उसके बाद चुनावी दृष्टि से क्या स्वरूप बैठता है उस पे अंतिम फैसला लिया जाएगा।